हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार एंड वेलकम टू धीमान राजेश धीमान यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ट्रांसपोज की डेफिनेशन देखनी है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज? So, what is the definition of transpose of a matrix? For any matrix A whose elements are Aij and order is m cross n, if its rows and columns are interchanged, then the matrix formed after interchanging the rows and column is called transpose of the matrix. और उसके लिए नोटेशन क्या है? किसी मैट्रिक्स के ऊपर हम एक ऐसा प्राइम लगा दें या बार लगा दें या फिर ऐसे मैट्रिक्स के ऊपर हम टी लिख दें तो उसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये ट्रांसपोज की नोटेशन है। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल होंगे कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है हमारा, तो इसका ट्रांसपोज निकालना है हमने। और एक बात और है, जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो जो पहले मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ पर पहले मैट्रिक्स था m क्रॉस n, तो अब की बार जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो उसका मैट्रिक्स हो जाएगा n क्रॉस m। पहले मैट्रिक्स m क्रॉस n का था तो ट्रांसपोज लेने के बाद n पहले आ जाएगा, मतलब जितनी रोज थी वो कॉलम बन जाएंगे, उतने कॉलम बन जाएंगे और जितने कॉलम थे उतनी रोज बन जाएंगी। जैसे हमारा मैट्रिक्स A है यहाँ पर 3/3 का, तो अब इसको इंटरचेंज कर दें तो ये इंटरचेंज नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उतने ही ऑर्डर का रहेगा, लेकिन एलिमेंट चेंज हो जाएंगे तो ऑर्डर इसका 3/3 ही रहेगा। अब देखिए, ये पहली रो में जो एलिमेंट लिखे गए हैं उनको हम पहले कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो पहले कॉलम में आएंगे 18, 38, 30। अब दूसरी रो में जो एलिमेंट हैं वो हम दूसरे कॉलम में लिख देंगे, तो यहाँ पर आएगा 29, 57, 51। तीसरी रो में जो एलिमेंट हैं 22, 40, 37 वो तीसरे कॉलम में आ जाएंगे, 22, 40, 37। और ये जो एलिमेंट बना रोज को ट्रांसफॉर्म करके कॉलम में, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर भी 3/3 का मैट्रिक्स है B, और इसका जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये मैट्रिक्स भी 3/3 का ही रहेगा। अब पहली रो में जो एलिमेंट हैं 29, 22, 19 वो पहले कॉलम में आ जाएंगे, 29, 22, 19। अब दूसरी रो में जो एलिमेंट हैं वो दूसरे कॉलम में आ जाएंगे, 42, 30, 66। तीसरी रो में है 72, 66, 49, तो ये तीसरे कॉलम में आ जाएंगे, 72, 66, 49। और ये जो मैट्रिक्स बनेगा अब इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स B। देखिए, हमने रो को कॉलम में चेंज किया या कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो मैट्रिक्स वही रहेगा ट्रांसपोज होके। देखिए, हमने रो को चेंज किया था, यहां पर पहली रो को, ये पहली रो थी, इसको हमने चेंज किया था तो ये पहला कॉलम बन गया। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसी मैट्रिक्स के पहले कॉलम को चेंज करके पहली रो बना दें तो यही मैट्रिक्स बन जाएगा वैसे ही। ये देखिए, तो ये पहला कॉलम था 18, 29, 22, तो ये कॉलम बन जाएगा 18, 29, 22। एक ही बात है, हम रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें। एक एग्जांपल और देखते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स को छोड़ के रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। अब देखिए, हमारे अगले एग्जांपल हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट हैं पहली रो में -1, 2, 3, 4, √5, 2/3। तो ऑर्डर है मैट्रिक्स का 2/3 क्योंकि यहाँ पर 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। अब जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, देखिए ये ट्रांसपोज का सिंबल है, ट्रांसपोज ले लेंगे तो मैट्रिक्स जो पहले था उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। पहले 2/3 था, अब की बार 3/2 हो जाएगा, मतलब अब की बार 3 रोज हो जाएंगे और 2 कॉलम होंगे। जितने कॉलम पहले थे उतनी अब रो हो जाएंगी, जितनी रोज पहले थी उतने अब कॉलम हो जाएंगे। अब पहली रो को हम चेंज करके लिख देंगे पहले कॉलम में, तो पहले कॉलम में एलिमेंट आएंगे -1, 2, 3। अब दूसरी रो में जो एलिमेंट थे उनको चेंज करके हम लिख देंगे दूसरे कॉलम में 4 √5
2/3 और ये इसका ट्रांसपोज बन गया। अब हम बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो बी मैट्रिक्स में ऑर्डर है 3/2 का, और जब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। पहले 3/2 था, अब 2/3 रह जाएगा। तो पहले 3 रोज थी, अब 2 रोज रह जाएंगी, और पहले 2 कॉलम थे, अब 3 कॉलम हो जाएंगे। तो देखिए पहली रो में लिखा है 7 9, तो पहले कॉलम में आ जाएगा 7 9। दूसरी रो में लिखा है -2 -3, तो यहाँ पर दूसरे कॉलम में आ जाएगा -2 -3। तीसरी रो में लिखा है 5 हाफ, तो तीसरे कॉलम में आ जाएगा 5 हाफ, और ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब देखिए हमारे अगले एग्जांपल हैं। यहाँ पर पहला मैट्रिक्स जो है वो 1/3 ऑर्डर का है, 1/3, क्योंकि यहाँ पर एक रो है और 3 कॉलम है। तो जब हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, इसमें 3 रो हो जाएंगी और 1 कॉलम हो जाएगा। तो देखिए पहली रो 1 है, अब कॉलम 1 रहेगा और रो 3 हो जाएंगी। तो यहाँ पर -7 -9 -11, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। मैट्रिक्स बी में देखिए एक रो 4 कॉलम, तो जब बी का हम ट्रांसपोज लेंगे तो 4 कॉलम बन जाएंगे, 4 रो बन जाएंगी और एक ही कॉलम होगा। इस तरह से -2 4 5 6, तो ये बन जाएगा हमारा 4/1। सी मैट्रिक्स देखिए यहां पर 3/1, 3 रो है, एक कॉलम है। तो जब हम सी का ट्रांसपोज लेंगे तब हमारे पास एक रो और 3 कॉलम हो जाएंगे। तब हम क्या लिखेंगे इसको, 5 7 9। और मैट्रिक्स डी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर है 1/1, एक रो एक कॉलम। तो इसको जब इंटरचेंज करेंगे तो 1/1 का ही रहेगा, और यही जो मैट्रिक्स है डी उसी का ट्रांसपोज वही रहेगा। अब आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ। मतलब क्या है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और फिर से ट्रांसपोज ले तो वही मैट्रिक्स आ जाता है जो पहले था। जैसे यहां पर ए का ट्रांसपोज लिया, फिर से ट्रांसपोज लिया, तो मैट्रिक्स वही रह गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर ट्रांसपोज। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम किन्हीं 2 मैट्रिसेस को पहले ऐड करें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें तो वो बराबर होगा अगर हम पहले उन दोनों मैट्रिसेस का अलग अलग से ट्रांसपोज ले लें और फिर से ऐड करें तो वो बराबर हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी, किसी मैट्रिक्स को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें पहले और उसका ट्रांसपोज ले लें तो वो बराबर होगा अगर हम पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और फिर उस स्केलर से मल्टीप्लाई करें। मतलब है ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। और हमारी चौथी प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोज टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। हमने ए पहले लिखा है लेकिन यहां पर बी पहले लिखना पड़ता है, यहां बी बाद में लिखा है और यहां पर बी पहले लिखा जाता है। तो बी दूसरे नंबर पे है और ए दूसरे नंबर पे चला गया। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहां तो ए पहले है दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी में, बी बाद में है, यहां भी ए पहले है बी बाद में है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ। मतलब है हम पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और फिर से उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर पहली रो है 18 38 30, तो वो पहला कॉलम बन जाएगा 18 38 30। दूसरी रो में है 29 57 51, तो ये दूसरे कॉलम में चला जाएगा।
तीसरी रो में है 22, 40, 37, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब हम इसी मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे, तो ए टी ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब देखिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो हम इस रो को कॉलम में लिख लेंगे, ये आएगा 18, 29, 22। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिखेंगे तो ये मिलेगा हमें 38, 57, 40। अब तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिखेंगे तो ये मिलेगा 30, 51, 37। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये मैट्रिक्स जो हमारा अभी आया है ये ए मैट्रिक्स ही है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन देखेंगे और वो है, अगर हम किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें तो वो बराबर होगा, हम पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और स्केलर से मल्टीप्लाई बाद में करें, इस तरह से। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और इसका हमने के ए मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले ली इसकी, तो हम क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एलिमेंट को, इस तरह से। अब जब हमने इस मैट्रिक्स को के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया। अब देखिए यहाँ पर के ए का ट्रांसपोज लेना है, तो के ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, तो जो पहले कॉलम में लिखा गया है वो पहली रो में चला जाएगा और जो पहली रो में है वो पहले कॉलम में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 के, 38 के, 30 के पहले कॉलम में। अब दूसरे कॉलम में आएगा 29 के, 57 के, 51 के, और तीसरे कॉलम में आएगा 22 के, 40 के, 37 के। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे, हम पहले ए का ट्रांसपोज ले लेंगे और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे के साथ। अब हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज क्या आएगा, देखिए 18, 38, 30, जो पहली रो में लिखा गया है वो पहले कॉलम में चला जाएगा, दूसरी रो में लिखा गया है वो दूसरे कॉलम में चला जाएगा, इस तरह से। अब हम ये जो मैट्रिक्स आया है इसको के से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हम के लिख देंगे बाहर और फिर के से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो स्केलर होता है वही अंदर सब एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का, और ये दोनों बराबर हैं। और जब ये दोनों बराबर हैं तभी हमारा ये रिजल्ट होल्ड गुड होगा। अब हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर ट्रांसपोज। हमने पहले क्या करना है, दो मैट्रिसेस को ऐड कर देना है, उसके बाद ट्रांसपोज लेना है, और वो बराबर होगा, पहले हम दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग से ट्रांसपोज ले लेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं। यहां पर हम ऐड करके लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू, क्योंकि हमने मैट्रिक्स की एडिशन पहले देखी हुई है, जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट है वो ऐड करना है। तो 18 प्लस 29 ये आ जाएगा 47, फिर 29 प्लस 42 और ये हो जाएगा 71, फिर 22, 72 ये आ जाएगा 94। इसी तरह से सेकंड कॉलम हमारा बनेगा 38 प्लस 22 60 बनेगा, 57 प्लस 30 87 मिलेगा, और 40 प्लस 66 106 मिलेगा। और लास्ट कॉलम को जब हम ऐड करेंगे 30 और 19 को, 30 और 19 को हमें मिलेगा 49, फिर 51 एंड 27, तो 51 एंड 27 मिलेगा 78, और 37 एंड 49 और ये हो जाएगा हमारे पास 86। अब इसके बाद हमने इस मैट्रिक्स का जो अभी हमने ऐड करके लिखा है इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा 47 60 49, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 71 87 78, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा 94 106 86।
अब हमने ये तो लिख लिया, ये कर लिया। अब हमें ये दोनों अलग अलग से ट्रांसपोज लेके ऐड करने पड़ेंगे। अब देखिए, हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो जो है वो पहला कॉलम बन जाएगा ऐसे 18, 38, 30, 29, 57, 51, 22, तीसरा कॉलम आएगा 40, 37, और बी मैट्रिक्स आएगा इसी तरह से 29, 22, 19, 42, 30, 27, 72, 66, 49। ये हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जो ट्रांसपोज लिखे हैं हमने, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को इस तरह से ऐड करके। और जब हम इस मैट्रिक्स को और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47, 60, 49 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम आएगा 71, 87, 78, और तीसरे में आएगा 94, 106 एंड 86। अब देखिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स जो हमने लिखा ये बराबर है, और यही हमने प्रूव करना है। द ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर ट्रांसपोज, और हमने प्रूव कर लिया है। और अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोज टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले दो मैट्रिक्स लिख लेते हैं और उनका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5, 2, 7, 4। जो रो थी वो कॉलम बन गए, जो कॉलम थे वो रो बन गए। इसी तरह से अब बी का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो बी का ट्रांसपोज क्या आएगा? बी का ट्रांसपोज आ जाएगा 3, 2 पहला कॉलम, और दूसरा कॉलम बनेगा -1, 4। अब देखिए, यहाँ पर हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो पहले ए और बी का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ए एंड बी को ऐसे लिखते हैं। देखिए, ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 5 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मिलेगा 15, एंड 7 के साथ -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 - 7 8 बन जाएगा। अब पहली रो के साथ दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 2 10 हो जाएगा, 7 × 4 28, तो ये बन जाएगा 38। अब दूसरी रो के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो दूसरी रो के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को। तो 2 × 3 = 6 -4, तो 6 - 4 2 मिलेगा। अब 2 × 2 = 4 +16, तो ये मिलेगा हमें 20। और अब इसका हमने देखिए यहाँ से ट्रांसपोज भी लेना है, तो जब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तब हमारे पास क्या आएगा? इसका ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और वो आएगा 8, 2। जो कॉलम था वो रो बन गई, और जो दूसरा कॉलम था वो दूसरी रो बन गई। अब देखिए, राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए हमें बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसको मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आंसर यहां लिख देते हैं लेफ्ट साइड में। तो अब देखिए, इस रो के साथ इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 5 15 -7, 15 - 7 आ जाएगा हमारे पास 8। फिर इसी रो के साथ इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 2 6 -4 2 हो जाएगा। अब सेकंड रो के साथ, ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 5 10, 4 × 7 28, तो ये आ जाएगा 38। फिर इसी रो के साथ इस कॉलम को, तो 2 × 2 4, 4 × 4 16, 16 और 4 20 हो जाएंगे। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर आना चाहिए, तो इन दोनों को हम टैली कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर है पहली रो में 8 2, यहाँ भी 8 2 है, देखिए, और दूसरी रो में 38 20, यहाँ भी 38 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी वो होल्ड गुड हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी है? और वो प्रॉपर्टी है ए बी का ट्रांसपोज, ये बराबर होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज।
तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। आपने ये वीडियो फेसबुक पेज के ऊपर देखी है तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।